बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिंग्स एंड फील्ड्स। मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले अपने ग्रुप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने आपको वो क्लियर कर दिए हैं, और ग्रुप के कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे तरीके से उन सारी वीडियोस को देखना है, क्योंकि जब तक ग्रुप के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप रिंग्स या फील्ड्स को समझ नहीं सकते। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि रिंग और फील्ड्स जो हैं इनके कॉन्सेप्ट्स वो बहुत काम आते हैं, आगे आपके इंजीनियरिंग में काम आते हैं, कंप्यूटर साइंसेस में काम आते हैं, और मैथमेटिक्स में तो इसका बहुत वाइडर यूज़ है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं नए आने वाले व्यूअर्स को कहूँगा कि वो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको रिंग्स और फील्ड्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे अच्छे तरीके से समझ आ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिंग की डेफिनेशन से। तो सबसे पहले रिंग की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं जिस तरह ग्रुप एक सेट होता है और उस सेट पर चार ऑपरेशंस, चार प्रॉपर्टीज़ या चार एक्सियम्स लगते हैं, तब जाके वो ग्रुप, वो सेट को हम ग्रुप कहते हैं। वो चार जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी? सबसे पहले वो क्लोज होना चाहिए वो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एनी बाइनरी ऑपरेशन। वो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का भी हो सकता था, मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता था, वो बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले वो क्लोज होना चाहिए, फिर उसके बाद वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए उस पर, उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से। थर्ड नंबर पे उस बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी मौजूद होनी चाहिए, और उसके बाद लास्ट में हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए उस सेट में मौजूद। तो अगर ये चार एक्सियम्स होल्ड करते हैं किसी सेट पर, तो इट मीन्स दैट कि वो सेट एक ग्रुप है। सिमिलरली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रिंग एक सेट पर लगती हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड कर जाती हैं तो इट मीन्स दैट कि वो वाला सेट जो है वो रिंग है। रिंग और ग्रुप में फ़र्क ये है कि रिंग में सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, फील्ड में रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों सेम एक ही सेट पर बाइनरी ऑपरेशन रखे जाते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो रिंग की डेफिनेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले रिंग की डेफिनेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? अ नॉन एम्प्टी सेट आर। उस सेट को मैंने नाम दे दिया आर, जैसे कि ग्रुप में मैंने उसको नाम दिया था जी। तो अ नॉन एम्प्टी, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सेट नॉन एम्प्टी सेट आर टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। इसको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कहेंगे डिफाइन ऑन आर। ये दो बाइनरी ऑपरेशन आर पर डिफाइन हुए हैं। अभी तक हमने यहाँ तक क्या पढ़ा कि एक नॉन एम्प्टी सेट आर हो, उस पर दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए गए हों, देन इज कॉल्ड अ रिंग। वो रिंग कहलाएगा इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। अगर ये प्रॉपर्टीज उस पर सेटिस्फाई हो जाती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है? नंबर 1, आर टुगेदर विद एडिशन प्लस आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। ग्रुप का तो आपको पता है, अबिलियन का भी आपको पता है। अबिलियन ग्रुप वो होता है कि एक ग्रुप हो, ग्रुप के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता हो विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर एडिशन के रिस्पेक्ट से वो अबिलियन ग्रुप है। नंबर 2, दी बाइनरी ऑपरेशन, ये वाला जो कि मल्टीप्लिकेशन है, इज एसोसिएटिव। अगर ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव लॉ का आपको पता है कि अगर तीन एलिमेंट हैं तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी पहले करके ए से कर दें, या ए को बी से मल्टीप्लाई करके सी से कर दें, तो वो इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है उसमें, ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए इस सेट पर विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा हुआ है। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? कि अगर तीन एलिमेंट्स उस सेट में से हैं, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी हो, तो a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c हो जाए। इसी तरह ये लेफ्ट से था, राइट से अगर कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। अगर ये तीनों इनमें से ये जो पहली प्रॉपर्टी है इसको बोलेंगे हम कि ये आर जो है वो अबिलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन,
सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो होती है, ज़ाहिर सी बात है ये जो बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन होती है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इस पर डिफाइन है, तो इसका मतलब है लाजमी तौर पर ये वाला सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होगा। तो ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड कर गई। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि एसोसिएटिव भी हो, इसने कह दिया कि एसोसिएटिव भी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो दो प्रॉपर्टीज जब होल्ड कर जाएं किसी सेट पर तो वो बन जाता है सेमी ग्रुप। इट मीन्स दैट इस सेकंड प्रॉपर्टी को ये भी कह सकते हैं कि द आर इज सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर ये नहीं कहना आपने तो इधर ये भी कह सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की जगह कि आर इज सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। खैर, 1, 2 और ये तीसरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी, अगर इस आर नॉन एम्प्टी सेट पर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाती हैं, देन हम कहेंगे कि ये आर इज अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दो ऑपरेशंस के लिहाज से ये एक रिंग होगी। ये थी डेफिनेशन रिंग की। नेक्स्ट हम इसकी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, इसके अंदर आने वाली इसकी प्रॉपर्टीज के। इसमें जो ऑपरेशन ये वाला होता है प्लस, इसको बोलते हैं एडिशन, एंड द ऑपरेशन ये वाला जो डॉट या मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। सो हम रिंग को कैसे डिनोट करेंगे? सो द रिंग इज डिनोटेड बाय आर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। इस तरह हम इसको डिनोट करेंगे, जैसे कि ग्रुप को डिनोट करते थे जी और कॉमा के साथ, अगर प्लस है तो प्लस मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, कंपोजिशन यूनियन है तो यूनियन, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उस जी के साथ लिख देते थे। क्योंकि आर में दो बाइनरी ऑपरेशन है तो इसके साथ दो बाइनरी ऑपरेशन, वो क्या क्या हैं? एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है आर टुगेदर विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग। इस तरह उसको डिनोट करेंगे। अब आ जाते हैं इसकी एग्जांपल्स पर कि कौन कौन सी रिंग्स होती हैं। वैसे तो रिंग्स बेशुमार होती हैं, बहुत सारी रिंग्स हैं, ऐसे सेट्स हैं जो कि रिंग्स होते हैं लेकिन कुछ मैं इस आपके सामने रखे हैं मैंने 4-5। तो इसको देखते हैं कि जी ये कौन सा सेट होता है। ये आपको पता है Z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स में होती है उसके रिस्पेक्ट से इज अ रिंग। ये एक रिंग होता है, इंटीजर्स का सेट इज अ रिंग। सेकंड, क्यू के आप क्यू से भी वाकिफ हैं। क्यू होता है रैशनल नंबर्स का सेट है, तो ये भी एक रिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन क्यू। आर जो है रियल नंबर्स का सेट होता है, ये भी एक रिंग होता है। सिमिलरली क्यू जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है, ये भी एक रिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो भी सेट है उसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उसी में डिफाइन करेंगे हम, ताकि हमें पता चल जाए कि ये रिंग है कि नहीं है। नेक्स्ट एक नया सेट मैंने लिया है, इधर एक डिफरेंट इनसे डिफरेंट सेट है कि ये सेट कैसा है कि इसमें सारी एलिमेंट्स आर में से होंगे और वो स्मॉल आर जो है वो कैसे होंगे? वो होंगे x प्लस वाई इंटू 2 स्क्वायर रूट। इस तरह के एलिमेंट होंगे। x y जो है वो इंटीजर्स हैं। ये वाला जो सारा सेट होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक रिंग होता है। अब इनमें से मैं आपको ये जो z होता है इसकी सारी प्रॉपर्टीज को मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको कि ये एक रिंग है या नहीं है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने R को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप प्रूफ कर Z को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसकी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को हम करेंगे। फर्स्ट जो है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए इसको ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं ले लेता हूं। पहला पार्ट, फॉर ऑल m n बिलोंग टू z, दो कोई भी नंबर्स m और n z में से अगर उठा लें, दिस इंप्लाइज m प्लस n अगर करें तो वो भी तो z में से आता है। दो इंटीजर्स कोई भी उठा लें,
इंटीजर्स के सेट में से दो नंबर्स उठा लें, अगर उनको प्लस करें तो आंसर भी तो z में से आएगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि z जो है वो क्लोज हुआ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दिस इंप्लाइज z इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड, फॉर ऑल m n एंड p, तीन नंबर उठा लें z में से। हमें पता है कि जो सेट ऑफ इंटीजर z होता है उसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो m को np या फिर m मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय p कर दें तो ये होल्ड करता है, ये एसोसिएटिव लॉ होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया जी। तो इट मीन्स दैट एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी ग्रुप की कि उसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए। द नंबर जीरो एक नंबर होता है ना z में, उसको मल्टीप्लीकेट एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इज एडिटिव आइडेंटिटी। कैसे एडिटिव आइडेंटिटी है? दिस इंप्लाइज अगर उस नंबर को जीरो को ऐड कर दें किसी भी नंबर के साथ लेफ्ट साइड से या राइट साइड से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो नंबर z में से ले लें, उस नंबर जीरो को किसी भी z के नंबर से प्लस कर दे लेफ्ट से या राइट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। चौथा, फॉर ऑल a बिलोंग टू z, कोई भी a z में से है, देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा नंबर हमें मिल जाएगा माइनस a जो कि z में से होगा, सच दैट a को मैं प्लस कर दूं माइनस a में या माइनस a को प्लस कर दूं a में तो आंसर आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब है ये जो माइनस a है ये इसका हर एक का इनवर्स भी मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहां तक क्या प्रूफ होता है? 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप प्रूफ हो गई। इट मींस दैट कि R इज अ ग्रुप। अभी हमने अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो पांचवी प्रॉपर्टी मैं ये लिखता हूं, दिस फॉर ऑल a b बिलोंग टू z, दो कोई भी नंबर ले लें, a प्लस b करें या b प्लस a करें तो इक्वल होता है। इट मींस दैट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है z में। आप करके z में आपने z की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। z में अगर आप a प्लस b और b प्लस a करें तो इक्वल होगा। कोई भी दो नंबर उठा लें तो वो होता है कम्यूटेटिव लॉ। ये चार पांच प्रॉपर्टीज क्या बता रही हैं कि ये जो z है ये अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दिस इंप्लाइज z इज अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहली चीज हमने प्रूव कर दी कि कोई भी सेट जिसको हमने लिया है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड चीज हमने ये प्रूव करनी है कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी उसमें एसोसिएटिव होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने प्रूव कर दी। अब अगली प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं कि इस सेकंड वन को प्रूव करने के लिए 3 नंबर लेते हैं और वो जो होते हैं 3 नंबर में मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। आप इस बात को जानते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं उनमें 3 नंबर कोई भी ले लें। सेकंड वन के लिए फॉर ऑल a m n ले लें, m n बिलोंग टू z। हम जानते हैं कि m मल्टीप्लाइड बाय n भी तो z में होगा। ये क्यों बताया? बिकॉज हमने ये प्रूफ करना है पहले कि ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज होता है। अगर दो नंबर z में से यानी कि इंटीजर्स में से ले लें तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर में से आएगी। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज कि फॉर ऑल m n p 3 नंबर ले लें, किस में से? इंटीजर्स में से। तो
m डॉट n डॉट p इस तरह से मल्टीप्लाई करवा दें या इस तरह से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये होल्ड करता है। इंटीजर्स में एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। तो इट मींस दैट कि हमें पता चला कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन वो एसोसिएटिव है। दिस इंप्लाइज मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन Z। ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता हो। तो थर्ड प्रॉपर्टी जैसे कि सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ होगी, थर्ड प्रॉपर्टी इंटीजर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो वो कैसे होल्ड करता है ये देखिए। फॉर ऑल, इस नोटेशन का मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल m n p बिलोंग टू z, 3 नंबर z में से हों तो उसके लिए m प्लस n डॉट p करें तो ये m डॉट p प्लस n डॉट p हो जाता है। सिमिलरली m को अगर लेफ्ट साइड से n प्लस p से मल्टीप्लाई करें तो m डॉट n प्लस m डॉट p हो जाता है। इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये होल्ड करता है जी में। तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज अगर आपकी एक किसी सेट पर होल्ड करती हैं ये वाली, इट मींस दैट दिस इंप्लाइज z टुगेदर विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग। ये रिंग प्रूफ हो गई। ठीक है जी। जैसे मैंने ये Z को प्रूफ किया एक रिंग, सिमिलरली आप बाकी जो एग्जांपल्स है उसको भी आप रिंग प्रूफ कर सकते हो। यही तीनों प्रॉपर्टीज आपने उधर प्रूफ करवानी है। सबसे पहले ग्रुप प्रूफ करवाना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिविटी प्रूफ करवानी है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज प्रूफ करने, तो आपको रिंग की डेफिनेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट जी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिंग की, जो उसके अंदर लगने वाली कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले जी प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग्स। अच्छा, सबसे पहली है कि द यूनिक आइडेंटिटी of additive group is called zero element। जो एडिटिव, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं, ये जो इसने लिखा दी यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव ग्रुप, इसकी बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रिंग। रिंग की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है उसको जीरो एलिमेंट बोलते हैं। और उसको कैसे डिनोट करते हैं? एंड डिनोटेड बाय जीरो, बोल्ड जीरो के साथ आप उसको डिनोट करते हैं। ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी। कैसे होता है कि उसको किसी सच दैट उसको किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम ऐड कर दें लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। फॉर ऑल ए बिलोंग टू रिंग। सिमिलरली सेकंड, cancellation
लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स इन रिंग आर, दैट इज वो क्या है कैंसलेशन लॉ कि अगर आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी हो तो ए जो है वो कट आउट होके इसका मतलब है b इज इक्वल टू सी रह जाएगा फॉर ऑल ए बी सी तीनों किस में से हैं, रिंग में से। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। अगर राइट हैंड से कोई सेम चीज आ रही है तो राइट से कैंसिल करके वो जो बचेगा वो लिख देंगे, तो इसको बोलते हैं राइट कैंसलेशन लॉ। नेक्स्ट है जी कि अगर a के साथ एडिटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करवा दें या एडिटिव आइडेंटिटी को a से मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी ही आता है। a क्या है, फॉर ऑल a बिलोंग टू r, a कोई भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट, इसका मतलब ये हुआ किसी भी एलिमेंट को एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, जीरो एलिमेंट, उस जीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर जीरो एलिमेंट ही आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, a को अगर माइनस बी से मल्टीप्लाई करवा दूं या माइनस a को b से मल्टीप्लाई करवा दूं तो आंसर आएगा माइनस ए बी, और ए बी क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू उसी सेट R में से, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, माइनस ए को अगर माइनस बी से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ए बी आंसर आता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू R। ले जी ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो रिंग के अंदर होल्ड करती हैं, ये जनरल सी प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने याद रखना है। आगे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस कुछ रिंग प्रूफ करने वाले आए तो उसमें ये प्रॉपर्टीज अगर मैं हवाला दूं तो आप पहचान जाइएगा कि ये प्रॉपर्टीज के अंदर में से मैंने एक प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है जी, अब कुछ रिंग के अंदर हमने ये पढ़ी है चीज, यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द एडिटिव ग्रुप, यानी कि उस रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी को जीरो एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन उसमें एक और ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी को भी होनी चाहिए और उसको क्या बोलते हैं, और अगर वो है तो उसका इन्वर्स भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इधर देखते हैं जी, चलें जी, डेफिनेशन है आगे। डेफिनेशन, अ रिंग इन विच multiplication is commutative is called commutative ring। ठीक है जी, ऐसी रिंग तो वो हो उसमें एडिशन में एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाए, कौन सी, कि उसकी मल्टीप्लिकेशन का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी कम्यूटेटिव हो। अभी जो रिंग है, रिंग में आपने पढ़ा है कि तीन प्रॉपर्टीज, उनमें सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती थी कि मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एसोसिएटिव हो, मल्टीप्लिकेशन इवन के वो जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से तो पूरा ग्रुप भी नहीं होता, तो इट मींस दैट कि अगर एक और प्रॉपर्टी उसमें के मल्टीप्लिकेशन उसमें कम्यूटेटिव आ जाए तो वो वाली जो रिंग होगी उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग। दैट इज, इसकी प्रॉपर्टी को इलेबोरेट कैसे करेंगे, दैट इज ए मल्टीप्लाइड बाय बी करें या बी मल्टीप्लाइड बाय ए करें तो इक्वल आना चाहिए। इसके लिए तमाम ए बी जो भी रिंग में से हैं उन सब एलिमेंट्स के लिए ए बी बिलोंग टू आर, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन है,
इसी के रिलेटेड एक डेफिनेशन है कि अ रिंग, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं विद एलिमेंट 1, उसमें एक एलिमेंट हो 1, कैसे? सच दैट उस 1 एलिमेंट को अगर a से मल्टीप्लाई करवाऊं या a को मैं उस 1 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो कोई फर्क ना पड़े, और वो a क्या है? a जो है वो तमाम रिंग के एलिमेंट्स हैं। इट मींस दैट उस 1 को तमाम रिंग के एलिमेंट के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क ना पड़े। देन ये वाला 1 जो है इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। देन 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? एडिटिव आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा था कि 0, यानी कि उस 0 को रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ प्लस करूं तो कोई फर्क ना पड़े। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है रिंग में 1, यानी कि उस 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क ना पड़े, तो ये होती है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा जी, इसको यूनिटी भी बोलते हैं। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज आल्सो कॉल्ड यूनिटी। उस रिंग की यूनिटी है ये। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को उस रिंग की यूनिटी बोलते हैं। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी जो 0 था उसको हम 0 एलिमेंट बोलते थे। ये देखें 0 एलिमेंट है जी ये इस रिंग का, वो क्या है 0, और यूनिटी इस रिंग की क्या है? वो 1 है। ठीक है, किसी हर एक रिंग में कोई ना कोई मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और कोई ना कोई एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद होती है। एडिटिव आइडेंटिटी को उसका 0 एलिमेंट बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को उसकी यूनिटी बोलते हैं। अच्छा जी, एक ऐसी रिंग जिसमें मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो उसको बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। बस ठीक है, रिंग विद यूनिटी आपको पता चल जाएगा कि अगर किसी में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है तो उस रिंग को बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है जी यूनिट की। यूनिट क्या होता है जी? लेट आर टुगेदर विद एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एक रिंग है, बी आर रिंग विद यूनिटी। तो ये मैंने लिखा आर इज अ रिंग विद यूनिटी। तो रिंग विद यूनिटी मैंने ऊपर बताया कि जिसके अंदर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी कि यूनिटी मौजूद हो उसको बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। तो आर एक रिंग विद यूनिटी है। एन एलिमेंट ए जो कि आर में से ही है, एक एलिमेंट ए जो कि आर में से है इज कॉल्ड यूनिट। उसको यूनिट बोलेंगे उस एलिमेंट को ऑफ यूनिट ऑफ इस आर का, यूनिट ऑफ आर इफ इट हैज a multiplicative inverse in R। जी यहां पर मैं आपको स्टे करवा के इसका मैं कंप्लीट बताता हूं, इसको इलेबोरेट करता हूं कि ये क्या चीज है।
सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऐसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो होती है कम्यूटेटिव रिंग होती है, अगर जिसमें कम्यूटेटिव ला होल्ड कर जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक एलिमेंट होता है 1, अगर उस एलिमेंट को किसी के साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो ए आ जाए, तो वो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को रिंग में हम बोलते हैं यूनिटी। और किसी भी रिंग में अगर कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो इट मींस दैट उसको कहेंगे कि ये रिंग विद यूनिटी है। अब आ गई है डेफिनेशन यूनिट की। यूनिटी और यूनिट में फर्क होता है। यूनिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि एक ही होती है किसी रिंग में, ओनली वन। लेट आर बी आ रिंग विद यूनिटी है, उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एन एलिमेंट ए, कोई भी एलिमेंट ए कब यूनिट कहलाएगा, इज कॉल्ड यूनिट ऑफ आर, इस आर का यूनिट कहलाएगा इफ इट हैज आ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। अगर उस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आर में मौजूद है तब हम कहेंगे कि वो ए, जिसको हमने कहा आर में से है, वो एक यूनिट है आर का। क्लियर? यूनिटी और यूनिट को मिक्सअप नहीं करना। यूनिटी क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है जो कि सिर्फ एक होती है। यूनिट एक से ज्यादा हो सकते हैं उसके, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो यूनिटी होती है ये बजाते खुद इसका इनवर्स भी तो मौजूद होता है। इसका मतलब है कि ये यूनिटी भी एक यूनिट होता है, लेकिन हर यूनिट जो है वो यूनिटी नहीं हो सकता। क्लियर कर लें इस बात को, यूनिटी और यूनिट में आपने फर्क रखना है। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन। अच्छा जी, इसके बाद डेफिनेशन है इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर, उस रिंग का अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट जो है इज अ यूनिट, अगर उस रिंग के तमाम नॉन जीरो एलिमेंट्स, जीरो को निकाल के, वो रिंग के वो यूनिट हैं। यूनिट का क्या मतलब, हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है उसी रिंग में, तब हम कहेंगे देन ये वाला जो आर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड स्क्यू फील्ड, या इसको दूसरे लफ्जों में और डिवीजन रिंग, इसको डिवीजन रिंग भी बोलते हैं, स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं। ऐसी रिंग समझ लें, ऐसी रिंग जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो, यूनिटी भी हो, और उसके हर एलिमेंट का इनवर्स भी उसी में मौजूद हो, यानी कि उसका हर एलिमेंट ही यूनिट हो, नॉन जीरो एलिमेंट उसका हर यूनिट हो, तो उसको ऐसी रिंग को बोलते हैं स्क्यू फील्ड बोलते हैं, या फिर डिवीजन रिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट डेफिनेशन, फील्ड। फील्ड की डेफिनेशन रिंग में से ही निकली है। ये देखें, मैं आहिस्ता आहिस्ता बनाता जा रहा हूं, अब मैंने फील्ड बना देनी है, क्योंकि ग्रुप पर थोड़े से स्ट्रक्चर, थोड़ी प्रॉपर्टीज लग रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और ऐड की तो रिंग बन गया, अब कुछ प्रॉपर्टीज और ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फील्ड बन रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम फील्ड की डेफिनेशन पर आ गए हैं। इफ commutative law of multiplication holds in a division ring, then
इट इज कॉल्ड अ फील्ड। देखें, रिंग की स्ट्रक्चर्स को हम थोड़ा बढ़ाते गए, कुछ प्रॉपर्टीज लगाते गए और प्रॉपर्टीज लगा के हमने फील्ड की डेफिनेशन को डिराइव कर लिया। ये फील्ड की डेफिनेशन है जो हम इस तरह भी कर सकते हैं रिंग के रिस्पेक्ट से, लेकिन फील्ड की एक अलग भी डेफिनेशन होती है। अगर आप उसको फील्ड के रिंग के साथ मिलाएं तो आपको यही पता चलेगा कि ये डेफिनेशन भी बिल्कुल ठीक है, उसी से आप रिलेट कर सकते हैं। ये क्या है? डिवीजन रिंग क्या होती है कि उसमें अगर हर एलिमेंट का यूनिट मौजूद हो उस रिंग में तो उसको डिवीजन रिंग बोलते हैं। उस डिवीजन रिंग को अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो उसको बोलते हैं फील्ड। उस सेट को जिस पर ये सारी प्रॉपर्टीज यानी कि वो उसमें डिवीजन रिंग भी हो और वो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए तो उस सेट को बोलेंगे वो फील्ड है। क्लियर? अब मैं फील्ड की वो डेफिनेशन करवाता हूं जो कि आम चलती है और जिसको हमें पढ़ा जाता है, जैसे कि मैंने ग्रुप की करवाई, जैसा कि मैंने अब रिंग की करवाई, 3 एक्सियम्स से उनको प्रूव करवाया। तो इसी तरह फील्ड की भी 3 प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने करवाने जा रहा हूं। 3 एक्सियम्स हैं, अगर वो किसी सेट पर लगते हैं तो इट मीन्स दैट वो फील्ड है। फील्ड अ फील्ड एफ उसको कहते हैं, एफ कह लें जैसे कि आर कहा था, टुगेदर विद एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज अ नॉन एम्प्टी सेट having at least 2 elements such that first property कौन सी है जी? f with respect to addition is an abelian ग्रुप। एफ एडिशन के रिस्पेक्ट से एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ये वही प्रॉपर्टी है जो कि रिंग की है। सेकंड वन, एफ में से 0 निकाल दें, वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज एन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये देखें, एफ में से 0 क्यों निकाला? मैंने पहले भी इधर बताया था कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट का तो इनवर्स होता नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप बनाने के लिए जीरो एलिमेंट बीच में से निकालने पड़ेंगे। जीरो एलिमेंट का हमेशा इनवर्स नहीं होता, तो इसका मतलब अगर मैं जीरो एलिमेंट ना निकालूं, सारे के सारे एफ को ले लूं, तो उसमें जीरो एलिमेंट भी है, तो जीरो एलिमेंट का तो इनवर्स नहीं होता, यानी कि जीरो एलिमेंट तो किसी का यूनिट नहीं होता, यूनिट नहीं बन सकता। तो उसने कहा कि हर एलिमेंट जिसका यूनिट हो तो उसको बोलते हैं डिवीजन रिंग, और डिवीजन रिंग कम्यूटेटिव हो तो फिर फील्ड बनती है। तो इट मींस दैट जीरो एलिमेंट को निकालना पड़ेगा। एफ जो है वो उसमें से जीरो एलिमेंट निकाल के कौन से रह जाएंगे? नॉन जीरो एलिमेंट। तो नॉन जीरो एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जी? थर्ड प्रॉपर्टी वही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू एफ अगर कर रहे हैं, देन a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी होना चाहिए, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये 3 प्रॉपर्टीज अगर किसी सेट पर होल्ड करती हैं, इट मींस दैट वो एक फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये 3 प्रॉपर्टीज तकरीबन फील्ड रिंग वाली प्रॉपर्टीज के साथ मिलती हैं। जस्ट ये कि इधर सेमी ग्रुप था, रिंग वो है सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए, लेकिन फील्ड जो है वो एक अबिलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगर आप इसको कंपेयर करें, सेमी ग्रुप को अबिलियन ग्रुप बनने के लिए 3 प्रॉपर्टीज चाहिए, और वो तीनों प्रॉपर्टीज मैंने अभी इससे पहले आपको यहां पर 1 by 1 प्रूफ करवा के फिर फील्ड प्रूफ करवाया कि यानी कि सबसे पहले उसमें
आइडेंटिटी होनी चाहिए, फिर हर एक का इन्वर्स होना चाहिए जिसको यूनिट बोलते हैं, और उस इन्वर्स पर एक और प्रॉपर्टी लगनी चाहिए जो कि कम्यूटेटिव होती है, फिर अबिलियन होगा ना ग्रुप, वो अगर वो अबिलियन ग्रुप बन गया, ये देखें इधर अबिलियन कम्यूटेटिव वाला प्रॉपर्टी लगाई, उससे पहले मैंने यूनिट वाली प्रॉपर्टी, उसकी आइडेंटिटी मैंने प्रूफ करवाया। तो इट मींस दैट कि अगर रिंग पर ये प्रॉपर्टीज ऐड कर दी जाएं और वो फील्ड बन जाती है, तो फील्ड की ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने याद रखनी। इसी तरह इसकी भी मैं एग्जांपल्स आपको करवा देता हूं। एग्जांपल्स के तौर पर मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं जी एग्जांपल्स। Q with respect to addition and multiplication, second R real numbers with respect to addition and multiplication, third complex numbers with respect to addition and multiplication। ये सारे फोर्थ एक और सेट मैंने ले लिया, S इज इक्वल टू A प्लस बी 3 स्क्वायर रूट, और ए बी क्या है, ए बी जो है वो Q रैशनल नंबर्स में से हैं, ये इज फील्ड, ये भी एक फील्ड है ये सेट। और उसके बाद फिफ्थ वन जो है जेड पी इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू p माइनस 1, ये भी एक फील्ड होता है। जेड पी कौन सा है, जेड पी ये है अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो क्लासेस का ग्रुप होता है। ये सारी जो हैं वो फील्ड की एग्जांपल्स हैं। जिस तरह मैंने आपको रिंग की एग्जांपल्स बताई, इसी तरह ये सारी फील्ड की एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिंग और फील्ड के बारे में, वो आपकी समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और हम इस तरह आपको अच्छे से अच्छे बेसिक और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझाने की कोशिश करते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।